जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसडब्ल्यू एजुकेशन। मेरा आज का टॉपिक ट्रेजिक हीरो ऑफ एरिस्टोटल। ट्रेजिक हीरो ऑफ एरिस्टोटल से पहले मैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी और इसके साथ साथ 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी बाय एरिस्टोटल को डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उनको देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले अगर आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, लिटरेचर के स्टूडेंट्स को, तो सबसे पहले उन्होंने राइटर की बायोग्राफी या राइटर के बारे में 5 to 6 लाइंस तो कम से कम ज़रूर ऐड करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने देना है व्यू पॉइंट, जो कुछ आपको जिस वाले से क्वेश्चन आया है वो सारा लिखना है। ठीक है, और एंड पे आपने कुछ अपना भी ऐड करना है कि आप इस जो कुछ आपने लिखा है, ठीक है, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके हवाले से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। एरिस्टोटल वाज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, moralist, political thinker, and especially the founder of literary criticism. ठीक है, his analysis of the ideal form of tragic hero and tragic plays became guideline for later playwrights in western civilization. जो कुछ उन्होंने सर्च किया, ठीक है, ट्रेजिक हीरो के हवाले से, ट्रेजिडी के हवाले से, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जितने भी प्ले राइट्स थे, ठीक है, जो उनके बाद आए, उनके लिए गाइडलाइन के तौर पर एक क्या कहते हैं कि रोशन चिराग की तरह उनके लिए काम आई एरिस्टोटल की जितनी भी थी, जितने भी वर्क थे। ठीक है, हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिडी क्या है। द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टन मैग्नीट्यूड। जो ट्रेजिडी होती है वो एक सीरियस और कंप्लीट एक्शन को इमिटेट किया जाता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है। इन अ लैंग्वेज ब्यूटिफाइड इन डिफरेंट पार्ट्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्बेलिशमेंट। और इसको बड़े अच्छे तरीके से मुख्तलिफ सजावटी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को ब्यूटिफाई किया जाता है थ्रू एक्शंस नॉट नरेशंस। उसमें एक्शन को ज़्यादा अहमियत दी जाती है नरेशन की निस्बत। एंड थ्रू सीन्स ऑफ पिटी एंड फियर ब्रिंगिंग अबाउट द कैथारसिस ऑफ दीज इमोशन। और एंड पर पिटी और फियर के, अफसोस के और खौफ के तासरात को, फीलिंग्स को पैदा किया जाता है, ठीक है, देखने वालों के दिल में। ठीक है, जिसकी वजह से उनके जो इमोशंस हैं वो प्यूरिफाई होते हैं, जिसको हम कैथारसिस भी कहते हैं। और पिटी और फियर किस तरह पैदा होता है ऑडियंस की आर्यस में? क्योंकि जो ट्रेजिक करैक्टर होता है एंड पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, और उसको देख के जो देखने वाले होते हैं, ठीक है, पढ़ने वाले, देखने वाले, उनका दिल रंजीदा हो जाता है, अफसोस में वो पड़ जाते हैं। ठीक है, ट्रेजिक हीरो क्या है? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, फंक्शन ऑफ ट्रेजिडी इज टू अराउज फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एन आइडियल ट्रेजिक करैक्टर। ठीक है, क्योंकि एरिस्टोटल कहते हैं कि जो ट्रेजिडी का मेन मकसद है वो एंड पर फीलिंग ऑफ पिटी और फियर को अराउज करना है, पैदा करना है, तो वो तो एक आइडियल ट्रेजिक करैक्टर के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। और ट्रेजिक करैक्टर इन द ट्रेजिडी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू इवोक द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। ठीक है, और यही जो ट्रेजिक करैक्टर है वही रिस्पॉन्सिबल है फीलिंग का, ठीक है, जो पिटी और फियर की इंसान के दिल में होती हैं, पैदा होती हैं। इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ही सेज अ ट्रेजिक करैक्टर मस्ट हैव 4 क्वालिटीज़। कहते हैं ये जो फीलिंग ऑफ पिटी और फियर को पैदा करने के लिए ट्रेजिक करैक्टर में ये वाली 4 क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, ओके जी, अब फर्स्ट जो क्वालिटी है वो है गुडनेस। ठीक है, एंड ट्रेजिक कैरेक्टर मस्ट बी गुड। बाय गुड ही मीन्स मोरली गुड, ऑनेस्ट एंड वर्थी। जो ट्रेजिक कैरेक्टर होता है वो मतलब अच्छा इंसान होना चाहिए, ठीक है, मोरली गुड होना चाहिए, ऑनेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, एरिस्टोटल बिलीव दैट हीरो ऑफ ट्रेजिडी शुड आइदर आ किंग और प्रिंस। कहते हैं जो ट्रेजिक करैक्टर है, जो ट्रेजिक हीरो है ट्रेजिडी का, या तो फिर सबसे बेस्ट तो ये है कि वो बादशाह हो या फिर शहजादा हो, प्रिंस हो, अ मैन बिलोंगिंग टू अ नोबल फैमिली, और किसी अच्छे नेक घराने से ताल्लुक़ रखता हो, और किंग और प्रिंस हो, इसका मतलब है कि उसकी हाई बर्थ हो, यानी कि एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो। ठीक है, ट्रेजिडी ऑफ अ नोबल पर्सन अफेक्ट्स मोर। कहते हैं कि एक अच्छा इंसान जो होता है उसकी ट्रेजिडी का असर ज़्यादा होता है दूसरों के ऊपर। सो हीरो शुड नॉट बी अ कॉमन मैन और ले मैन, को आम आदमी नहीं होना चाहिए, और आम मैन ऑफ स्ट्रीट। ठीक है, कोई आम इंसान, इसका मतलब ये है कि कोई आम इंसान नहीं होना चाहिए, बल्कि ये किंग और प्रिंस या फिर नोबल फैमिली से, ठीक है, ताल्लुक़ रखना चाहिए ट्रेजिडी के हीरो को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रेजिक फ्लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वालिटी है एरिस्टोटल के हीरो की, इसको हम हमार्टिया भी बोलते हैं। ठीक है, इससे अलग भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको। हमार्टिया इसका मतलब होता है हामिया, जो फ्लॉज, ठीक है, जो ट्रेजिक करैक्टर होता है उसमें बहुत सी हामियाँ होती हैं, जिसकी वजह से एंड पर वो डाउनफॉल का शिकार होता है। एरिस्टोटल ट्रेजिक हीरो आर फ्लॉड इंडिविजुअल्स हु कमिट विदाउट
एन इवल इंटेंट। जो ट्रेजिक हीरो होता है एरिस्टोटल के मुताबिक वो गलतियां तो करता है लेकिन उसका जो इंटेंशन बुरी नहीं होती। ग्रेट रॉन्ग्स एंड इंजरीज दैट लीड टू देयर मिसफॉर्चून्स, और इस तरह के जो वो गलतियां करता है, ठीक है, उसके जो गलत काम होते हैं वो ही एंड पर उसकी बदकिस्मती का बायस बनते हैं। एरिस्टोटल यूजेस द टर्म हमार्टिया विच इज़ एन एरर ऑफ जजमेंट। जो एरिस्टोटल है उन्होंने एक टर्म को इस्तेमाल किया है हमार्टिया, जिसका मतलब होता है जजमेंट अच्छे तरीके से ना करना, यानी कि अगर किसी तरह की जजमेंट करनी पड़ जाए ट्रेजिक हीरो को तो वो इस काबिल नहीं होता जजमेंट करने का और मिस कैलकुलेशन, ठीक है। इट मे अराइज इन 3 वेज। कहते हैं कि जो एरर ऑफ जजमेंट है वो 3 किस्म का होता है, 3 किस्म से आता है। इट मे बी डिराइव्ड फ्रॉम इग्नोरेंस ऑफ सम फैक्ट्स, कि जो ट्रेजिक हीरो है उसको फैक्ट्स का पता नहीं होता, ठीक है, ला इल्मी में वो गलती करता है। इट मे अराइज फ्रॉम केयरलेस व्यू ऑफ अ गिवन सिचुएशन, ठीक है, और कोई भी सिचुएशन है उसको बेहतियाती से टैकल करता है तो फिर वो गलती कर जाता है। दिस केस इज इलस्ट्रेटेड इन ओथेलो, ठीक है। दिस एरर मे कमिटेड वॉलंटियरली नॉट डिलिबरेटली। और जो गलती करता है, जो ट्रेजिक फ्लॉ है इसका मेन करैक्टर का, ठीक है, ट्रेजिक हीरो का, वो वॉलंटरीली रजा कराना तौर पर तो वो करता है लेकिन वो जानबूझकर गलती नहीं करता, ठीक है। डिलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर करना, ठीक है, और वॉलंटरी का मतलब होता है रजा कराना तौर पर, यानी कि सब की रजामंदी से वो काम करता है लेकिन वो उसकी बैड लक होती है कि वो काम उल्ट हो जाता है और उसकी मिसफॉर्चून का बायस बनता है। दिस हैपन इन एन एक्ट ऑफ एंगर और पैशन, ठीक है, और जितनी भी वो गलतियां करता है वो गुस्से की हालत में करता है, ठीक है, पैशनेट होकर करता है। इन केस ऑफ एडिपस रेक्स ऑल 3 एरर्स आर कमिटेड। और जो एडिपस रेक्स है, ठीक है, ट्रेजिडी है, बड़ी फेमस ट्रेजिडी है, ठीक है, सोफोक्लेस की, उसमें ये तीनों एरर बड़े अच्छे तरीके से दिखाई गई हैं। और एरिस्टोटल कहते हैं कि एडिपस रेक्स एक बेहतरीन ट्रेजिडी है। ओके जी, जो थर्ड क्वालिटी है ट्रेजिक हीरो की वो है अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है, यानी कि मुनासिबियत इसका उर्दू में कहते हैं, यानी कि ट्रेजिक हीरो को मुनासिब होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए ट्रेजिडी के हवाले से। और ट्रेजिक करैक्टर मस्ट बी अप्रोप्रिएट, ही शुड नॉट एक्ट लाइक अ वुमेन और वाइस वर्सा। कहते हैं वो उसको जो ट्रेजिक हीरो है वो बिल्कुल औरतों की तरह का नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी आवाज़, उसकी चाल ढाल बिल्कुल मर्दाना हो, ठीक है, पावरफुल पर्सनैलिटी हो, ठीक है। ही शुड बी ट्रू टू हिस्टोरिकल एंड ट्रेडिशनल सीन, और जितने भी वो हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल सीन परफॉर्म करता है तो उसकी लुक ऐसी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ट्रू टू हिस्टोरिकल सीन लगे, ठीक है। एनी करेक्टर टेकन फ्रॉम द मिथ और स्टोरी मस्ट बी ट्रू टू व्हाट ही हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड एज इन मिथ और स्टोरी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि इसका 4th पॉइंट है लाइकनेस, यानी कि मुशाबहत। ये वाला 3rd है, ठीक है। द थर्ड एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ट्रेजिक हीरो इन ट्रेजिडी इज लाइकनेस। जो इसकी 3rd क्वालिटी है वो क्या है? लाइकनेस है। इन इट मीन्स दैट द करेक्टर मस्ट बी ट्रू टू ट्रेजिडी बाय लाइकनेस। इट मीन्स दैट द करेक्टर मस्ट बी ट्रू टू ट्रेजिडी। वही बात जो मैंने ऊपर की है कि जो ट्रेजिक करेक्टर है वो ट्रेजिडी में जो परफॉर्म कर रहा है वो बिल्कुल उसको एक्यूरेट तरीके से उसको परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, और उसकी झलक नज़र आनी चाहिए जो एक्चुअली जिस बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा बादशाह अकबर, किंग अकबर को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ड्रामा में, किसी थिएटर में, ठीक है, परफॉर्मेंस में, तो उसमें वो जाव जलालत, उसमें वो रोब दबदबा वो नज़र आना चाहिए जो कि बादशाह अकबर की पर्सनालिटी में एक्चुअली था। लाइकनेस का मतलब एक्चुअली ये है, ठीक है। बाय लाइकनेस एरिस्टोटल मीन्स लाइक द ट्रेडिशनल पर्सन इन एज मच एज एक्लेस शुड नॉट बी पोर्ट्रेट एज सॉफ्ट, ठीक है। जो एक्लेस थे वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बंदा था, ठीक है, हीरो था, ठीक है। तो जिस बंदे ने उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इस करैक्टर को, तो वो कभी भी उसको सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और ओडेसिस एज स्टूपिड, और ये बहुत वाइज बंदा था, तो जो ओडेसिस को रिप्रेजेंट करे वो बंदा स्टूपिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि इनकी जो लाइकनेस यानी कि मुशाबहत होनी चाहिए जिस एक्चुअली बंदे को, जिस फिगर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेजिक हीरो, उसमें उसी की झलक नज़र आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एन पर आता है 4th जो हमारा क्वालिटी है ट्रेजिक हीरो की, वो है रिकॉग्निशन। द ट्रेजिक हीरो अंडरगोज अ मूवमेंट ऑफ रियलाइजेशन और सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है एतराफ़ करना। एंड पर जाकर जो ट्रेजिक हीरो है उसको अपनी गलती का अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है और उसको अंदाज़ा होता है कि उसमें कौन कौन से फ्लास थे, ठीक है।
वो अब अवेयर हो चुका होता है अपने फ्लास से, ठीक है, और द ट्रूथ ऑफ देयर सिचुएशन, ठीक है, और फिर उसको समझ आती है कि वो कौन कौन सी सिचुएशन में गलत था, ठीक है, कौन कौन सी उसने ज़िंदगी में गलतियाँ की, ठीक है। दिस मूवमेंट अकर्स टू लेट टू चेंज देयर फेट, ठीक है, लेकिन ये वाला जो मूवमेंट है रिकग्निशन का, वो बहुत एंड पर होता है जब ट्रेजिक हीरो की ज़िंदगी पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहिए, ठीक है।